नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमें भोपाल की सड़कों पर एक ऐसे शख्स मिले हैं जिनका छोटा भाई भारतीय जनता पार्टी से विधायक है और ये विधायक है पनागर, जो जबलपुर जिले में आता है। ये उनके सगे बड़े भाई हैं और अपने ही भाई के खिलाफ तमाम सारे भ्रष्टाचार के ये कागज़ लेकर यहाँ भोपाल में मैं आपको दिखाता हूँ सारे दस्तावेज, सारे कागजात। और उनका कहना है कि उनका जो विधायक भाई है वो केवल भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टतम विधायक है मध्य प्रदेश का। इस तरह का आरोप उनका है और इनका नाम है राजेंद्र तिवारी। इनके भाई है सुशील इंदु तिवारी जो पनागर से विधायक हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर अपने सगे छोटे भाई के खिलाफ राजधानी आए हैं, सारे दस्तावेज लेकर आए हैं, क्यों आए हैं और उनके ऊपर क्या आरोप है और आखिर अपने भाई के खिलाफ उन्हें मोर्चा क्यों खोलना पड़ा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। अपने सगे भाई के खिलाफ तो कोई मोर्चा नहीं खोलता, आपने तो बिल्कुल दस्तावेज ही लेकर आए हैं भोपाल। नहीं सर, न्याय की लड़ाई तो किसी के खिलाफ लड़ी जा सकती है। यदि कोई विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, हमें पार्टी से कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतने इतने ज़्यादा अत्याचार और इतना भ्रष्टाचार किया है कि चरम सीमा पार कर दी है। तो इनकी दहशत में हम लोग एक साथ रहते थे एक घर में, तो वो घर छोड़ के हम दूसरे मोहल्ले में जाके रहने लगे। और हमारे परिवार के भी जो दूसरे मेंबर हैं, जो एक हमारा भतीजा है भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है प्रदेश का शिवम तिवारी, वो भी घर छोड़ के दूसरे मोहल्ले में चला गया। इसी प्रकार से हमारे 3-4 भतीजे उनके अत्याचार को देख के चले गए। चाहे जब मेन रोड बंद कर देना, पब्लिक को नहीं निकलने देना, सामने शासकीय कार्यालय है, अपना टेलीफोन एक्सचेंज, उसमें कब्जा करना और दूसरों की ज़मीनों में कब्जा करना, इसी प्रकार का उनका काम है। और किसी की भी बेइज्जती करना, मारपीट करना। देखिए, एक बड़ी खबर, ये जो राजेंद्र तिवारी जी हैं ये पनागर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुशील इंदु तिवारी के सगे बड़े भाई हैं और कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के जो उपाध्यक्ष हैं शिवम तिवारी, जो इनके सगे भतीजे हैं, वो भी अपने चाचा के आतंक के कारण से घर छोड़कर चले गए हैं। आखिर भ्रष्टाचार के क्या क्या आरोप हैं जो ये कागज़ लेकर घूम रहे हैं? ये कागज़ वो लोकायुक्त को देना चाहते हैं, अभी दिए या नहीं दिए मैं पता लगाता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार के क्या गंभीर आरोप उनके भाई पे हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तिवारी जी, मूल रूप से आरोप क्या है उनके ऊपर? आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है। ये 2005 में गलत ढंग से चुनाव लड़के मंडी अध्यक्ष बने, जबलपुर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष बने। उसी के बाद इनकी पत्नी जो है, उस समय जबलपुर मार्केटिंग सोसाइटी के पास में जबलपुर की 440 दुकानों का जो राशन में माल पहुंचाया जाता है गरीब जनता को, वो पहुंचाने का काम था। तो विधायक जी क्या करते थे, जो सिविल सप्लाई की और एफसीआई के गोदामों से माल उठता था जिन ट्रकों से, वो ट्रक भी इन्हीं के रहते थे और उन ट्रकों से जो माल उठा के सीधी दुकान में ना ले जाके कृषि उपज मंडी में डंप करते थे, जिसकी शिकायत हमने जिला प्रशासन को अनेक बार की और प्रशासन आया, उसने देखा, जबलपुर के समाचार पत्रों ने भी फोटो उतारी और पेपरों में छापी, मगर उसके बाद चूँकि ये सत्ता पक्ष के विधायक थे, इसलिए इनके दबाव में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई और ये तरीके से मतलब गरीब जनता को लूटते रहे और उसका पीडीएस के माल की ब्लैक मार्केटिंग करते रहे। चूँकि ये मंडी अध्यक्ष थे, तो मंडी के हाथ में ये रहता है कि जो माल बाहर भेजा जाता है उसके कागज़ मंडी बनाती है। तो जो उस सरकारी माल को व्यापारी का बता के और किसानों का बता के ट्रकों में भर के आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जाता था। अपन ने कई बार प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार का काम ना करो, तो मारपीट पे उतारू हो जाते थे। आप तो बड़े भाई हैं, वो छोटे हैं, आपको मारते थे वो? नहीं, उनके ऊपर बहुत से क्रिमिनल केस थे, मगर उनका रिकॉर्ड इतना ख़राब था कि उनके खिलाफ अदालत में कोई बयान नहीं देता था, तो हर मामलों में वे छूट गए हैं। एक बार भोपाल का सबसे बड़ा अधिकारी सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का जो महाप्रबंधक है भट्ट साहब, उनके ऊपर जबलपुर वेयर हाउस में प्राणघातक हमला हुआ।
जिसमें इनके ऊपर और इनके साथियों के ऊपर 307 का प्रकरण चला। विधायक बब्बू के भाई के ऊपर भी हमला करने का 307 का प्रकरण चला, मगर उन सब प्रकरणों में चूंकि गवाही इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं आई तो ये छूट गए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने बड़े क्रिमिनल हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, फिर भी बीजेपी उन्हें टिकट देती है और जनता उनको विधायक चुन लेती है। जनता में इतनी लोकप्रियता क्यों है उनकी? नहीं, जनता में उनकी लोकप्रियता नहीं है। लोकप्रिय थे हमारे बड़े भाई ओंकार प्रसाद तिवारी। अच्छा, आप ओमकार प्रसाद तिवारी के परिवार के हैं आप? जी, बहुत अच्छे बड़े लीडर हुआ करते थे। तो उनकी क्या जनता में बहुत मांग थी, तो पब्लिक धोखे में आके इनको जिता गई एक बार, और दोबारा फिर इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि पैसा बांट के जो अब वोट खरीदना शुरू कर दिया इनने। और पूरे क्षेत्र को मालूम है कि जिस किस प्रकार से चुनाव जीतते हैं। जो खुद टीवी में और समाचार पत्रों में कह चुके हैं कि हम साम दाम दंड भेद के आधार पे चुनाव जीतते हैं। तो अब तिवारी जी, आपके ऊपर कभी हमला भी किया इन्होंने? जैसा आप बता रहे थे कि आप डर के वजह से चले गए हैं, कभी हमला हुआ हो, आपने कोई शिकायत की हो पुलिस में? हाँ, हमारी कार ने तोड़ी है और हमला करने का प्रयास किया। हमें कोई चोटें नहीं पहुंचाई हैं, मगर हमारी बेइज्जती कई बार की है, तो उससे हमने रिपोर्टें भी करी, मगर रिपोर्ट पे पुलिस प्रशासन ने कभी कार्रवाई नहीं करी। एक शिकायत आपकी ये भी है कि भ्रष्टाचार की जो आपने शिकायतें की है कि मंडी अध्यक्ष थे और मंडी की दुकानें बेची हैं, तो वो नियम अनुसार नहीं बेची है, अपने लोगों को या अपने चहेते लोगों को दे दी नियम विरुद्ध तरीके से। जी साहब, इसमें क्या है कि इनने जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले इनके चेला चपाटी थे, जैसे गुड्डन नाम का एक था, एक विजय मलिक था, एक इनकी साली, इनका साला, इनका लड़का, इनको इनने नियम के विपरीत दुकानें बहुत कम पैसे में आवंटित करी, और जिससे जो लोग साधारण रूप से राशन की कालाबाजारी कर सकें, और राशन की कालाबाजारी करने के लिए इनने इन लोगों को कृषि उपज मंडी अध्यक्ष रहते हुए लाइसेंस भी अनाज बेचने का प्रदान किया। आप तो सगे भाई हैं, उन्हें बचपन से जन्म से जानते हैं, आपको अंदाज है कि उन्होंने राजनीति में आने के बाद कितना पैसा बनाया, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या थे और क्या हो गए हैं? उनकी आर्थिक स्थिति इस समय इतनी जोरदार है कि यदि छापा मारें प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी तो कलई खुल जाएगी। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, यदि छापा मारा जाएगा तो पता लग जाएगा कि उनके पास क्या है और ये कहाँ से आया, ये जांच का विषय है। आप भी बताओ, क्या आपको अंदाज क्या है, कितनी प्रॉपर्टी होगी? 1000 मतलब 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 2 करोड़ 5 करोड़ होगी? नहीं, ये अंदाज हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसे बिना डॉक्यूमेंट के कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, आप भोपाल काहे के लिए आए हैं? भोपाल हम आए हैं इनकी शिकायतें बताने, और कांग्रेस और भाजपा दोनों को बताने आए हैं कि आप जिस आदमी को टिकट दे रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा है, उसका आप रिकॉर्ड देख लो और पब्लिक में पता कर लो। छल के द्वारा चुनाव जीतता है, बाकी जनता में उसकी कोई पकड़ नहीं है। तो अभी आप किस किस से मिल लिए? कांग्रेस बीजेपी में कोई मुलाकात हुई अभी तक आपकी? नहीं, अभी हम नहीं मिल पाए। हम कांग्रेस कार्यालय भी गए, भाजपा कार्यालय भी गए, तो अभी हमें कोई सज्जन से मुलाकात नहीं हो पाई, चूँकि अभी हम मिलेंगे सब। क्या लोकायुक्त या यूडब्ल्यू में भी शिकायत करने का विचार है आपका, या इनके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी हो? हम तीनों काम कर रहे हैं। लोकायुक्त में भी इनकी शिकायत कर रहे हैं, ईओडब्ल्यू में भी कर रहे हैं, साथ में हाई कोर्ट में भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पहुंच और पैसा इतना ज़्यादा है कि हमारी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हो रही है, सब कार्रवाई दबा दी जाती है। ये है मामला। चलिए, तो क्या है कि जैसे त्रिवेणी ट्रांसपोर्ट की मालिक हैं, भागीदार हैं इनकी साली सुरेखा पांडे, कंचन तिवारी और मदन उपाध्याय, तो इनके ट्रक पकड़े गए, तो ट्रक वालों के ऊपर मामला बना दिया गया, गुड्डन के ऊपर मामला बना दिया गया,
विजय के ऊपर मामला बना दिया गया, राशन दुकानदार के ऊपर मामला बना दिया गया। लेकिन इसी एक्ट के मुताबिक जो प्रावधान है कि ट्रांसपोर्टर और सिविल सप्लाई के अधिकारियों के ऊपर इसी एक्ट का मुकदमा बनना चाहिए, तो कलेक्टर महोदय जबलपुर ने आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो बचे हुए हैं। चलिए, तो ये थे राजेंद्र तिवारी जी, जिनका कहना है कि उनके सगे छोटे भाई सुशील तिवारी को से इनको खतरा भी है। ये लोग परिवार छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं। उन्होंने अपने सगे छोटे भाई जो विधायक हैं उन्हें भ्रष्टतम अधिकारी बताया है और देश की गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मांग की है कि उनके यहाँ छापा पड़ना चाहिए, पता चलेगा कि कितनी संपत्ति उन्होंने बनाई है। और एक बात और वो कह रहे हैं, आज भोपाल की सड़कों पर सिर्फ दस्तावेज लेके घूम रहे हैं, जगह जगह शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो कांग्रेस बीजेपी के अलावा ईओडब्ल्यू लोकायुक्त और कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन अपने सगे भाई को जिसने भ्रष्टाचार किए हैं उसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। हम एक बात और क्लियर करते हैं, ये उनके भाई के आरोप हैं। यदि छोटे भाई जो विधायक हैं सुशील तिवारी जी वो भी अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो हम उन्हें नहीं करेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे तो हम वो भी आपको दिखाने की। इस संबंध में हमने भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुशील इंदु तिवारी से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने अपने बड़े भाई के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ये भाई सगे भाई हैं बड़े राजेंद्र तिवारी, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम कागज लेके भोपाल में घूम रहे हैं, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और बीजेपी कांग्रेस सब जगह। जी जी, तो आपका कुछ संबंध में कहना हो तो मैंने कहा आपका भी पक्ष ले लिया जाए। मैंने सारी बात वीडियो में दे दी है। अच्छा, वीडियो है क्या? हाँ, वीडियो में क्या है, जो लिए थे जी, ये आरोप दिग्विजय सिंह ने मेरे ऊपर लगाए थे, इन्होंने दिए थे। अच्छा अच्छा, दिग्विजय सिंह को मैंने उसका जवाब वीडियो में दिया और उनको दिग्विजय सिंह को नोटिस दिया है। आपने दिया है? कब दिया है? हाँ जी, मैंने अब जी करीब 2 महीने 1.5-2 महीने हो गए। अच्छा 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 फिर उन्होंने वो गलत आरोप हमारे ऊपर लगाए थे, अच्छा अच्छा तो मैंने उनको वो दिया था। अच्छा, जिस विभाग से उन्होंने बोला कि हम इस विभाग का काम करते हैं, जी जी उस विभाग का वो वाला काम मैंने कभी किया ही नहीं है, जी 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 जी। जिंदगी में कभी किया ही नहीं है। अच्छा, तो और सगे, मैंने सन 2002 के बाद हाँ, ठेकेदारी की भी नहीं है, कभी किया भी नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले मैं ठेकेदारी करता रहा, जी 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 2002 के बाद आज समझ लो 20-21 साल हो गए, जी जी जी, मैंने ये व्यवसाय छोड़ दिया। उस समय ये जो आरोप लगे हैं ये योजना ही नहीं थी। अच्छा अच्छा जो योजना जो चालू हुई है 2007-8 से, अच्छा अच्छा। तो मैंने वो सारी जानकारियां उनको दे दी हैं। ये तो आपके सगे भाई क्यों लेके घूम रहे हैं? रियल भाई तो कभी करते नहीं है सगे परिवार के लोग। प्रॉपर्टी का विवाद है। अच्छा, घर की संपत्ति का विवाद है भाई हाँ, से। संपत्ति का विवाद है, अच्छा वो अपने तरीके से निपटाना चाहते हैं अच्छा और हम कानूनी ढंग से कि भाई जो सही है वो हम निपटाएंगे अच्छा अच्छा, उस आधार पे। मतलब आपका कहना है ये आरोप झूठे हैं जो भी उन्होंने लगाए? हाँ, टोटल झूठे हैं। जी यस भारत में वो लोड है उनका, यस भारत का जो हमारा अखबार चलते जो यहाँ चैनल चलता है, जी जी जी, उसमें अगर आप देखेंगे तो हम हमारे वो चुनाव के लिए उनने हमें बुलाया था, अच्छा अच्छा चुनाव के लिए बुलाया था। अच्छा विधानसभा चुनाव में हम प्रत्याशी रहे ना अच्छा। रहे, वो नहीं होता है, वो कैंपेनिंग शुरू होती है। जी 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 उन्होंने हमसे बुलाया, फिर उसके बाद ये प्रश्न आ गया, जी जी जी, तो इसी पर डिस्कशन फिर आगे हुआ है। ठीक है ठीक है। करीब 15 मिनट जो मेरे को बोल सकते हैं, जो न्याय की बात है, आपसे जो मेरी बात हुई है मैं इसको रिकॉर्ड करके आपके दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल आंख बंद करके देख लें। ठीक है, और यस नहीं नहीं, भारत आपकी अनुमति है ना कि मैं आपकी से जो बात हुई है उसको दिखा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। जी, नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।